न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। ये गाड़ी जो है कुछ ही मिनटों में यहाँ से खुलने वाली थी। ये गाड़ी न्यू दिल्ली से पटना आने वाली थी। इस बीच में जो है एक लड़का दौड़ कर आते हैं और इधर-उधर अपना सीट को खोजने लगते हैं। वो लड़का जो है दौड़ कर जनरल डब्बे में चले जाते हैं और जनरल डब्बे में जब वो जाता है तो देखता है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ से फिर दौड़ कर जो है स्लीपर कोच में आ जाता है। जब स्लीपर में भी उसको सीट नहीं मिलता है तो उधर-उधर भटकने लगता है। इस बीच में जो है गाड़ी हॉर्न दे चुका होता है। वो सोचता है कि आखिर हम कहाँ बैठे। वो लड़का जो है बहुत ही बेहद ही गरीब होता है। उनके पास जो है पुराने कपड़े, फटे कपड़े पहने हुए रहता है। वो लड़का दौड़कर जो है एसी वाले कोच में चले जाते हैं और जाके जो है एक सीट पे जाके बैठ जाते हैं। इस सीट में जो है एक लड़की सोई हुई रहती है। वो लड़की जब उसको देखता है बोलता है, भैया आप हमारी सीट से कहीं और चले जाइए, ये हमारी सीट है। वो लड़की जब उस लड़का का चेहरा देखता है, देखने के बाद वो लड़का जो है वो लड़की परेशान हो जाती है। वो लड़का भी उसको पहचान जाता है। ये लड़की कोई और नहीं होता है, उस लड़का का जो है पुराना, जिससे वो 10 साल पहले प्यार किया करता था, वही लड़की जो है इसी गाड़ी से आ रही थी। और ये लड़का उस लड़की को देखकर पहचान जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बात करने से पहले वो डरती है कि आखिर मुझसे कोई नाराज़ ना हो जाए। और ये लड़की भी उसके तरफ देखता रहता है और मन ही मन में सोचता है कि ये लड़का इतना गरीब कैसे हो गया है। तो दोस्तों आज की कहानी में आज मैं आपको बताऊंगा ये लड़का कौन है और ये लड़की कहाँ से आ रही थी। आखिर 10 साल का प्यार उनको ट्रेन में जो मिला, आखिर दोनों में बात हो पाई या नहीं हो पाई, पूरी कहानी में आज आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों होली का महीना था, सारे के सारे लोग जो है घर आ रहे थे और एक लड़का जो है दिल्ली शहर में बेल्ट्रॉन का काम कर रहा था। वो मजदूरी कर रहा था, लेबर का काम कर रहा था। वो भी मन ही मन में सोच रहा था कि अब मुझे भी घर जाना चाहिए, क्योंकि होली में जितने भी लड़का बाहर रहते हैं सारे के सारे लड़का जो है घर आने के लिए सोच रहा होता है। वो लड़का जो है अपने ही उम्र में 10 साल पहले एक लड़की से मोहब्बत करता है, जो लड़की जो है पढ़ लिख कर आईएएस बन जाती है और उसी लड़की के साथ जो है ट्रेन में उनका मुलाकात होती है। तो दोस्तों ये लड़का जो है बेल्ट्रॉन का जो काम करता है, जब होली होता है तो होली से 3 दिन पहले जो है वो लड़का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चले आते हैं और आने के बाद सबसे पहले वो टिकट काउंटर पे जाता है और टिकट काउंटर से कहता है कि सर हमको स्लीपर का टिकट दीजिए। तो टिकट काउंटर कहता है कि नहीं, आपको टिकट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, आपको अगर स्लीपर की टिकट चाहिए तो आपको 2 महीना या 3 महीना पहले से ही स्लीपर का टिकट कटवाना पड़ता है। अगर आप कहोगे कि हमें अर्जेंट में टिकट चाहिए तो नहीं मिलेगा। वो लड़का के साथ भी नई दिल्ली स्टेशन में वही होता है, उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है और कहता है कि देखो, अगर तुम्हें एसी में टिकट चाहिए तो तुमको एसी में टिकट मिल जाएगा। वो लड़का जो है बहुत ही गरीब था, उसके पास इतना पैसे नहीं था कि 2000 में वो टिकट काटे। वो लड़का सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे जो है जनरल डब्बा में ही जाना मेरे लिए बेहतर होगा। वो लड़का जाते हैं और जनरल का टिकट काट लेते हैं और काट कर जो है एक जनरल डब्बे में जाके बैठ जाता है। जब कुछ मिनट गाड़ी चलने लगती है और चलने के बाद जो है वो सोचता है मन ही मन में, यहाँ मुझे रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन इतनी भीड़ में मैं इतनी सफ़र दूर कैसे तय करूँगा। वो लड़का जो है नेक्स्ट स्टेशन में जाके रुक जाता है और उतरने के बाद जो है स्लीपर में जाने का कोशिश करता है और ये सोचता है कि मैं स्लीपर में जाके अगर बैठ जाऊं, कम से कम आराम से तो बैठ पाऊंगा। कोई अगर बैठने भी ना दे तो मैं जाके किसी भी कैबिन में आराम से बैठ सकता हूं। अगर कोई आ भी जाए तो मैं फ़ैन दे दूंगा और फ़ैन दे के चला जाऊंगा। जब स्लीपर कोच में वो जाने लगते हैं तो देखते हैं उसका दरवाज़ा जो है अंदर से बंद रहता है और कोई दरवाज़ा खुलने वाला नहीं होता है। तो वो लड़का सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। वो दौड़कर जो है आगे की ओर जाता है और जाने के बाद जो है एक एसी कोच होता है। इस एसी कोच में जाकर वो लड़का
बैठ जाता है और एक सीट में देखता है कि एक लड़की बैठी हुई सोई हुई है, जो अपने पैर को जमाए हुए है। एक छोटा सा एक जगह है, इसमें जाके वो लड़का बैठ जाता है। गाड़ी 5 मिनट चलने के बाद जो है वो लड़की सोई सोई आवाज़ देता है कि अरे भाई, तुम आके यहाँ पे क्यों बैठे हो, ये हमारी सीट है, तुम ऐसे आके क्यों बैठ गए। वो लड़का कहता है कि मैम कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट के अंदर यहाँ से चला जाऊँगा। जब ये बात वो लड़का बोलता है तो लड़की उनकी आवाज़ को पहचान जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं होता है, उसका 10 साल पुराना जो है महबूबा ही होता है। 10 साल पहले जो है उनके साथ वो मोहब्बत करता था, वही लड़की जो है इस सीट में बैठी हुई रहती है। वो लड़की जो है आईएएस की एग्ज़ाम निकाल कर जो है अपने ट्रेनिंग के दौरान घर जा रही थी और वो इसी सीट में बैठा हुआ था। जब वो लड़का उस लड़की को देखता है और पहचान जाता है और कहता है कि अरे तुम कहाँ गए थे, वो कहता है कि देखो मैं आईएएस की एग्ज़ाम में मेरा एग्ज़ाम फाइनल हो चुका है, अब मेरी ट्रेनिंग होगी, मैं इसलिए मैं होली का घर जा रहा हूँ, आने के बाद जो है मेरी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, आखिर तुम कहाँ रहते हो। वो लड़का कहता है कि मैं दिल्ली शहर में ही रहता हूँ और मैं जो है बेल्ट्रॉन का काम करता हूँ, महीने में 15 से 20 हज़ार रुपया कमा लेता हूँ। ये दोनों जो है आपस में बात करने लगते हैं। बात करते करते जो है अगले स्टेशन आती है और जहाँ पे लोग खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद जो है ये लड़का कहता है कि मैम हम पैसे दे देते हैं। वो लड़की कहती है नहीं, तुम पैसे मत दो, तुम बहुत ही मेहनत से पैसे कमा रहे हो, मैं तो अब आईएएस ऑफिसर बनने जा रही हूँ, मैं ही पैसा दे देती हूँ। ये लड़का कहता है नहीं मैम, आप बाद में दे देना पैसा, अभी तुम तो नहीं कमा रहे हो, अभी जो भी मैं कमा रहा हूँ 2 टका मैं तो कमा रहा हूँ, आप जब कमाओगे तब देना। वो मैम उनकी बात को मान जाता है और ये लड़का जो है खाने का पैसा दे देता है। उसके बाद बहुत सारे बातें होते हैं और बात होने के बाद उनसे कहता है कि आपकी जो एक चाचा का जो बेटी थी उनका क्या खबर है। वो लड़का कहता है कि हाँ मैम, उनकी जो खबर है बहुत ही अच्छी है। और ये लड़की कहती है देखो तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं उनसे बात करूँगा। वो उसका नंबर दे देता है। उसके बाद जो है उस लड़का का खबर पूछने लगता है और कहने लगता है कि तुम इतने स्कूल टाइम में पढ़ने में तेज़ था और तुम क्लास में टॉप करते थे, लेकिन तुम आज दिल्ली शहर में जो है बेल्ट्रॉन का काम क्यों करते हो। ये लड़का कहता है कि मैम हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ चुकी थी, हमारे घर का आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब था, इस कारण से जो है मुझे घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। अब मैं सिर्फ महीने में 500 से 1000 रुपया ही कमा पाता हूँ और सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ। और ये लड़की कहती है कि देखिए अब जो है मेरी हर चीज़ कंप्लीट हो गया है, अब मुझे सिर्फ ट्रेनिंग करके जो है मैं आईएएस डीएम की नौकरी करने लगूँगा, तुम मेरे घर ज़रूर आना। वो मैम जो है उसका एड्रेस देता है और देने के बाद जो है लड़का भी उनसे मिलने लगता है। मिलने के बाद जो है ये दोनों फिर कहाँ मिलते हैं मैं आपको अगले स्टोरी में ज़रूर बताऊँगा। सीट में बैठा हुआ था, जब वो लड़का उस लड़की को देखता है और पहचान जाता है और कहता है कि अरे तुम कहाँ गए थे, वो कहता है कि देखो मैं आईएएस की एग्ज़ाम में मेरा एग्ज़ाम फाइनल हो चुका है, अब मेरी ट्रेनिंग होगी, मैं इसलिए मैं होली का